एक गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और एक भाई साहब जो थे तो भेड़ चरा रहे थे खेत के पास। जैसे यहाँ मोमिन खापुरवा में भागवत हो रहे खमरिया के पास वो भाई साहब भेड़ चरा रहे थे। सिंपल बता रहा हूँ आप लोगों को दादा। अब गुरुजी जो थे वहाँ के व्यासपीठ महाराज जो थे तो उन्होंने एक विख्यात यही बोल दिया था कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम हुई। अब उस भेड़ की चरवाह के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं भी गुरु करूंगा। दिन के समय में वो भेड़ों को अपने घर को ले गया, बांध दिया, पानी पिलाया, चारा डाला और आ करके स्नान ध्यान करके उसी पंडाल के नीचे बैठ गया। और गुरुजी की जब कथा समाप्त हुई तो गुरुजी के चरणों में गिर गया, कहने लगा महाराज आप हमको अपना चेला बना लो। अब व्यासपीठ महाराज जो थे तो केवल हमारी तरह के थे, श्रीमद् भागवत कथा कहते थे। उनको ये ज्ञान नहीं था कि चेला कैसे बनाया जाता, हम गुरु कैसे बने। और जो लोग बनाते हैं चेला, अगर चेला कोई गलत रास्ते पर जाए ना तो गुरु की जिंदगी खतरे में आ जाती। इसीलिए गुरु जो होता है तो चेले को समझ बूझ करके बनाता। जब वो बहुत कहने लगा भेड़ चरवाह गुरु जी से महाराज आप हमको अपना चेला बना। महाराज कहने लगे ठीक है, आज तो अभी तीसरा दिन कथा का है, 5वें दिन जब समापन होगा हवन करा के मैं उसी रास्ते जाऊंगा, तुम रास्ते में मिलना, मैं तुमको गुरु मंत्र दे दूंगा। चरवाह के समझ में आ गया, चरवाह वहां से चला गया। पंचम दिवस यानी जब श्रीमद् भागवत कथा समाप्त हो गई तो गुरु महाराज ली ने अपनी गाड़ी लादेन हारमोनिया राशन पानी जो पहनना है चल दी। और भगवान एक कृपा से ने वही दिन चरवाह इंतजार में बैठ रहा कि कब आवे कब हम गुरु मंत्र ली। अब चरवाह जैसा ही देखी सर महाराज महाराज रुको 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 रुको, गुरु जी रुक गए, चरणों में गिर गया, कहने लगा महाराज तुम कह रहे थे ना कि 5 दिन के बाद मैं तुमको गुरु मंत्र दूंगा, आप उसको दीजिए। तो वहां पर तो पंडाल के पास में तीसरे दिन काफी आदमी थे तो महाराज थोड़ा सा ही प्रयत्न करे थे उससे कि हमको नहीं आता चेला बनाना। अब वहां पर केवल 2 ही लोग, गुरु और वो चरवाह। गुरु जी बोलने लगे हमको नहीं आता है भैया, हम तुमको चेला कैसे बना ले। वो कहने लगा नहीं महाराज हमका तुम चेला बनाई हो जरूर। तो गुरु जी कहने लगे ठीक है, अगर तुम ज्यादा जिद करते हो तो भगवान का मैं तुम्हें एक नाम बता दे रहा हूं, उसी से तुमको भगवान मिलेंगे और तुम्हारे जीवन को करथात एवं मंगल मैं बनेंगे। चरवाह कहने लगा महाराज बताइए। गुरु जी क्या कहते हैं कि कोई बंसी बजाए मनोहर ले जाए, कोई बंसी बजाए मनोहर ले जाए। भैया आज उस पंडित जी ने उस चरवाह को गुरु मंत्र दे दिया, लो भैया इसी से तुमको भगवान मिलेंगे, इसी से तुम्हारा जीवन करथात एवं मंगलमय हो। आज महाराज जी अपने स्टार्ट किए गाड़ी, वहां से निकल गए। अब चरवाह एक मेड़ पर बैठा, भगवान की याद में कैसे प्रार्थना कर रहा है कि कोनो बंसी बजाए मन हरे ले जाए, कोनो बंसी बजाए मन हरे ले जाए, कोनो बंसी बजाए मन हरे ले जाए। यहाँ रटई में आढ़
अब उनके साथी जो थे जब शाम हुई तो उन्होंने कहा भैया चलो घर को चलो। तो कोई से बोलना ही नहीं, कहेंगे कोनो बंसी बजाए मनु हरे ले जाए, कोनो बंसी बजाए मनु हरे ले जाए। चरवाह काहे लाग हमका लागत है महाराज के कोई बात इनके बैठ गई। जैसे कोई अम्मा लोग कहा करते हैं ना, अरे दादा उदय फलाने के लड़कवा की रे हवा बैठ गई। कोई की रे हवा बैठ जाते हैं ना, दौरा ही करते। तो वह तनाव चरवाह सोचे कि इनके कोई महाराज के बात दिमाग कम बैठ गई। चरवाह हाखी उनकी भेड़ लड़के घर का गवाह। अब उनकी पत्नी देखिन तो कहे लगी के हमरे वही नहीं आए। तो कहे लग को कहीं न रे वहे कहीं को कहीं चुनमुनमुत बप्पा कहीं नहीं आए, कहीं न वहाँ म्याड़ा बैठी, कहीं म्याड़ा क्या करत, कहीं महाराज उनका देने गुरु मंत्र जाप करत जब भगवान पाए जी है तब वह घर का आई है। कहीं कौन मंत्र आए वो कहे लग हो कौनो बंसी बजाए मनु हरे ले जाए, कौनो बंसी बजाए मनु हरे ले जाए, हरे ले जाए भैया हरे ले जाए, कौनो बंसी बजाए मनु हरे ले जाए। भैया आज उस चरवाह ने बताया कि तुम्हारे पति देव म्याड़ बैठ भगवान का यहाँ पुकारत। अब पत्नी बेचारी घर का झाड़ू पोछा करिस, खाना वाना बनाइस और रात के यहाँ गई बोलाओ कहे चलो। तो सुनाई कोई की बात नहीं, मुंदे आखी म्याड़ बैठ कोनो बंसी बजाए मनु हरे ले जाए, कोनो बंसी बजाए मनु हरे ले जाए। पत्नी पुकारे खूब हाथों जा रहे पायू पकड़े रहे घर में जा पकड़ो चले यहाँ खेतवा में बैठे तुमका भगवान मिल जाए। बहुत कहे सुने बिचारी जब पावन गिर गए उनका हाथ पकड़ जबरदस्ती खींचाए और रगरत यावन के गांठी नर्रा छुआने लेकिन मंत्र नहीं भूल। कोनो बंसी बजाए मन हरे ले जाए, कोनो बंसी बजाए मन कहाँ ध्यान कोनो बंसी बजाए मन हरे ले जाए। बताई जो है घर तक खींचत उनके गांठी नर्रा सब छो लिए लेकिन वो भैया नाव कहा वो नहीं छोड़ी। घर का आए बढ़िया तखत पर बैठ। अब लड़का बच्चा मेहरुआ अच्छा पत्नी के उनके में यह खासियत रहा है कि जब तक कोई अपने आदमी खाना नहीं खाते रहा तब तक खाती नहीं रहा। ऐसा काम हमारे सभी माताओं बहनों को करना चाहिए कि जब तक घर के बड़े बूढ़े लोग जैसे पति भय ससुर भय देवर भवा नंद भाई नंद भाभी सास सबको बढ़िया मिलकर खाना बनाओ, पति भैया देवर सबका बैठा के यहाँ खाना खाओ बाद दिखाए चाहिए। तो पत्नी जो थी तो उनसे कहा लग चलो खाना खाओ, चले रात बज गए 10 तब वही मूड हलावे हम खा बनाओ जपे जाए कोनो बंसी बजाए मनु हरे ले जाए, कोनो बंसी बजाए मनु हरे ले जाए। अब पत्नी के पेटे में कूदे लग चूहा 5-6 बार कही और जब नहीं सुनी तो कहे लग बैठो लय थरिया भर बढ़िया लड़का ने खवाई नहीं अपना खाई और खूब सोई। 3 दिन दादा बीत गए वह तखत बैठ न भेड़ चरावे न नहाए सुतर न धोवे, कोनो बंसी बजाए मन हरे ले। भगवान के नेह लाग गए स्नेह लाग गए। जब 3 दिन हुई गए तो पहले वाले दिन बेचारी खाई ली तो कहीं सोचिस कि देखो हम खाते हैं और भूखे बैठी नीक नहीं लागे इनका कुछ हो जाई तो हमका को कमाए को दी। आज पत्नी गई मारे हाथ उगाड़ सामने बताई दे जोर गुरावे लाग पावन में गिर गए खाई लियो स्वामी। अच्छा ये काम करो तुम खाना खाई लियो और अपन मंत्र तुम हमका बताई दो चले तुम्हारा मंत्र हम जप और तुम चले खाई लियो बाद तुम्हारा मंत्र हम तुमका दे दिया। अब 3 दिन भैया हो गए रहे 36 घंटा तो ऊपर रही। चौथा दिन ला गए वाला इनके पेटे में चूहा कूद लाग और घर में बना के धरित रहा जलचियावे मारे खाना खाए ले। रोज बनते रहा दाल भात उस दिन बनाई बढ़िया पूरी सब्जी खीर और का तखा तब बैठ मनहन सोचे। अब आई गए
तो कहे लग तुम मंत्र हमका बताई दो और तुम खाना खाओ और तक जब तुम खाए हो तो मंत्र तुमका दे दिया। तो कहे लग ठीक है। कहे लग बताओ मंत्र। तो कहे लग सुनो हो कौनो बसुरी बजाए मनु हरे ले जाए बसुरी बजाए मनु हरे ले जाए। अब पत्नी या कोने में बढ़िया बैठ जाओ इनका लाज थरियम पर से देश ले खाई जाओ बाद तुम्हारे मंत्र हम दे दिया। सब पढ़े लिखे नहीं रहा दुकंद विद्या वाले आए रहा। जब तक जबान पर नाव रही तब तक रही हो अगर दूसरी बात न मर जी गया भूल ही गए। अभी याग थरिया खाए लेकिन बढ़िया 5-6 पूरी धरी रहा इतने चावल दाल खीर सब बधाई लगाए मुंह भैया जब 3 दिन का आदमी भूखा हो तो का चौथे दिन खाना दियो तो का कसरी छोड़ी तन की। अभी मारे भूखे बहुत बत्ता खाइन कहे लाग ले आओ ले आओ पूरी ले आओ सब्जी ले आओ दाल ले आओ खीर ले आओ हम खाए ली। अब वह पत्नी रटत रहा बेचारी गई घर का और जल्दी गबड़ घुसेर के चक्कर मैया ये मंत्र भूल गए। अभी खाए भय बढ़िया लिहिन डकार कहे लग सुनाओ। तो कहे लगी हाँ बताओ। तो कहे लगे हमारे मंत्र दे दो हम तो खाना खाए चुके भाई तुम्हारी बात तो मान ही है। तो ये कहे लगी अब देखो मारो चाहे गरियाओ और चाहे हमका को पीटो हम तुम्हारा मंत्र तो गए भूल। कहे लग कहा तुम हमारा मंत्र भूल ही गए। कहे लगे का करी दाल सब्जी कचौरी पूरी खीर सिर सब मांग रहा हुआ है ये गबड़ घुसेर होगा हमारे मुंह लाग मांगत तो तुम्हें रहा। तो कहे लगी यार अब मंत्र कैसे मिली बैठी स्वाचा करें तले भगवान की माया से ने उनके घर के सामने से एक साइकिल पर भैया मसूरी को भूसा ला दे ले जाती है। कहीं नहीं मिलेगा पत्नी से कहे लग मिलेगा पत्नी कहे लग का कहे लग मंत्र कहीं कौन मसूरी वसाए भूसा भरे ले भैया। अब भगवान के नाव देखो कहाँ रहे कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए। अब मसूरी वाला दिखाएगा तो उनका रट देखो मसूरी वसाए भूसा भरे ले भगवान का नाव ले छोड़ी नहीं तन्ने है कि हमका भगवान मिली है। अब होती करती गुस्सा पत्नी बहुत की अब अतनी मेहनत से हम मंत्र ढूंढे हैं अगर अब खाना खाए ले तो हमारा मंत्र फिर भूल ही जाए। होती करती भैया फिर 4 दिन बीत गए खाना नहीं खाई। पत्नी अगर बुलावे आवे अभी मनमा रटाई कोनो मसूरी बोसाए भूसा भरे ले जाए कोनो मसूरी बोसाए भूसा भरे ले जाए चलो खाना खा लो इतना हाथ मार करे कोनो मसूरी बोसाए भूसा भरे ले जाए कोनो मसूरी बोसाए भूसा भरे ले बड़ी जैसा ही पत्नी तार को हाथ लगावे तैसा ये ऐसा लगा कि बीच क्या कांटा मार दे टन जल्दी बैठ जा खाब नहीं जब तक भगवान अब मिली है। अब पत्नी 5 दिन जब बीत गई न पति खाई न पत्नी
अब बताई थे चुनमुन जो उनके लड़का रहे उनकी आता सूखी जाए कहीं अम्मा खाना खवाई दे होगा कि पप्पा के चक्कर में हम का है भूखे मारे डरती हूँ तू कहीं मरी गऊ चलिए तुम्हारा बाप न खाई चले घर में आगे बरी जब 5 दिन बीते पत्नी के रे भैया भूख बर्दाश्त नहीं हो तो जलाई चूल्हा बनाई सी भाई बच्चे खवाई और ले जाए कि यहाँ थरिया उनके सामने धर से फिर वही खाना बढ़िया खीर पूड़ी कचौड़ी और सब्जी 56 प्रकार समझ लो मिठाई और भोजन लाए उनके सामने धर से लाई ले लालच अब इनकी नेत फिर डोली गई पत्नी फिर कही कहला कि मंत्र दे दो अब की पक्का बताई थी है तुम्हारी कसम हम मंत्र वादे रखा भूला बनाई तुम जौन मंगे हो तुम तो लाई दिया लेकिन तुम मंत्र न भूल तो पति कहला ठीक है भाई सुनो या कदाएं और बताए दी थे पत्नी कहला बताओ तो का बताओ थे कौन मसूरी वसाए भूसा भरे मसूरी वो सारे भूसा भरे कौनो मसूरी वसाए भूसा भरे ले जा अब की याद ही रखो अब की मंत्र हमारे न भूल कहे लगी ठीक है तुम खाओ अब कोई इतना बिचरा मनाए पे 5 दिन के बाद इनका फिर ला के दिन खाना पहले रहे 3 दिन के भूखिया हो गया 5 दिन के आता ही सब सुख बताई दे पेटे में यहाँ एकदम नहीं यहाँ ये दे के 5 दिन में हो गया लकड़ी उठेगी बहुत नहीं पत्नी बेचारी लई से पानी हाथ मुंह धोई और लड़के थरिया फिर बैठी अब जल्दी जल्दी खाए ला फिर वह दाल लाओ चावल लाओ पूड़ी लाओ सब्जी लाओ यो लाओ वो लाओ मिर्चा ले आ रे अरे कचौड़ी ले आ तू और लाए को फिर दे खाए भाई बढ़िया लेन डकार खूब लंबी जब हाथ धोई पत्नी मनमा विचार करे वाह भैया फिर भूल ही गए वो का ध्यान ही नहीं कहा बताई ना अब ये कहे लगे सुनो मंत्र हमारे दे दो तो सबकी कम में है तो बोली से रहे अच्छा या का बात है माताएं बहनन की मगर कोई गलती हुई जाए वैसा ही कहो टाउन टाउन को ऑनलाइन जिया ही न दे जिया हम अम्मा हुआ जब हमका पठाई कहो चले अगर छुआड़ा ही नहीं गयो 4 दिन बताए तुम हो क्या रही हो और खाए न दिया है सकूँ अब इनसे गलती हुई गई बहुत कर रही तो ये कहे लगी फिर अब मारो चाहे गरिया अब चाहे हमका छोड़ दो हम मंत्र तुम्हारे गए फिर भूल अब भैया पहले मंत्र भूला रहे तो कहा दे होगा बनाए ले अब की मारे गरमान कहे लग का मंत्र भूल गए तुम हमार और पकड़े से गट्टा और घुमावे लाग उनका जब घुमावे लाग तो उनके मुँह से निकले लाग गटक्को 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 अरे कहे लग मिलेगा कहे लगी कहे लग मंत्र कहे लग अब न खाना खाओ न दाना अब जले भगवान हमका मिली है नहीं चले हम खाना खाबे तो पहले कौन मंत्र है अब बस यहाँ रटे गटक्को 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 अभी सोचे कि घर में हमका सब करे हैं परेशान फिर खाना खाती रही है तो अब हम मंत्र कहा पर लेकिन मनमा विचार करे यूँ कि पहले वाला जो मंत्र है तो थोड़ा बड़ा रहा है और अब की वाला तो छोटे है गटक्को लेकिन छोड़े नहीं सहारा नहीं छोड़े आंख भगवान से लगाया रहा कि हमका भगवान मिले हैं जरूर तो जाए कि यहाँ जंगल में बैठ 2 दिन बीत गए ये गटक्को गटक्को करें तो श्री कृष्ण जी जब गोकुल को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो जंगल में रुके स्नान कर रहे थे तो उनके कान में आवाज गई गटक्को तो
राम जी से बताया। असल में राम जी का आदि करते रहा। अब राम जी सीता मैया सहित वहां पाए तो सीता मैया कहे लगी के स्वामी, तो कहे लगी हाँ प्रिय बताओ। तो कहे लग तुम्हारे नाव तो हम बहुत सुने, रामचंद्र सिया राम और राम राम रघुवंशी अवधपुरी, लेकिन वो गटक्को पहली बार नाव सुनी थी। तो राम जी कहे लागे तुम्हारे खाली समझे क्या फेर है नाव हमारे ही लेते है। तो सीता मैया कहे लगी नहीं हम कैसे मानी तुम्हारा नाम लेते हैं, माने नहीं सके थे हम। तो कहे लगा अच्छा नहीं मानती हो, अगर एक बार हमारी माताएं बहनें जिद पकड़ ले, अगर कही दे निबिया में यहाँ बिया जो लटकती रुक दो लटकती है, न जले हुई लटकाए बिना मान नहीं सकती। तो सीता मैया राम जी के पिंड पड़ गए कि तुम्हारा नाम जपती नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लेते, गटक्को तुम्हारा नाम। तो राम जी कहे लग नहीं मानती हो, परीक्षा नहीं हो जाए जाओ। अब ये भैया मनमा यो विचार बनाए बैठ रहा है कि अब की अगर कोई खाना खातिर हमसे कहा हुआ चलो खा लो, तो वही से जवाब दिया भाई कि दोबारा लौट कहीं ना हमारे मेहरुआ हो चाहिए। अभी म्याड़ बैठ मार गटक्को 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 मार बताइए नट्टा फारिया डारा गटक्को। सीता मैया पीछे से गई हाथ लगाई तो मारे आँखी मुंदे गटक्को 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 गटक्को। सीता मैया 2-3 बार लगाई लगी भैया ओ भैया कीका ना वाले गटक्को गटक्को भैया कीका है गटक्को यहाँ करे शरीर मारे बताई थे इनके कोनो 11,000 वोल्टेज धैर्य दे दे बढ़िया जाते। लास्ट में यहाँ बताई जब सीता मैया इससे पीछे से पकड़े न इतना हिलकोरे ने कहीं कीका ना ले तो कह लग तुम्हारे आदमी क्या। अरे भैया सीता मैया लगा ले महिमा धोती और राम जी क्या है पास वही कहे लगे मान गन स्वामी तुम्हारा ही नाम ले।